वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज कागज़ नगर के खास समाचारों को लेकर मैं आपका होस्ट कौशिक आ गया हूं। आज सुबह कुछ तकनीकी कारणों के वजह से गुड मॉर्निंग कागज़ नगर वाला जो एपिसोड है वो मिस हो गया हम लोगों से, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, आज दिन है 27 अक्टूबर 2024 का और रविवार है, मार्केट का दिन। तो क्या हुआ कागज़ नगर में, ये कुछ खास खबरें आपको मैं दिखाने के लिए आज इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के खबरों को हेडलाइंस से। पुअर पीपल पुअर सिग्नल, मिल गई खोई हुई छात्रा, वन फैमिली वन कार्ड सर्वे के सैंपल, लड़की के पीछे पड़े लड़के की हुई देह शुद्धि, शेयर बाजार में 8 करोड़ स्वाहा, इंदिरम्मा के प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, घर का करंट बिल आया 1.5 लाख रुपए, आधे अधूरे कॉम्प्लेक्स से व्यापारी परेशान, सोमिनी के लिए फिर से बहाल हुई बस सेवा, सब इंस्पेक्टर सोनिया पर हुई कार्रवाई, पद्मश्री कनक राजू का निधन, कपास के बाद अब धान खरीदी केंद्र की तैयारियां। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के खबरों को एक एक करके। तो पहले शुरू करते हैं सिग्नल को लेकर के। कागज़ नगर में तो दोस्तों अच्छा खासा सिग्नल है। आप चाहे वोडाफोन आइडिया की बात कीजिए या फिर BSNL की कीजिए या फिर आपका जो एयरटेल है, जियो है, सारे सिग्नल जो है कागज़ नगर में एक्टिव है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जियो ज़रा सा कमज़ोर पड़ जाता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ एयरटेल ज़रा सा कमज़ोर पड़ जाता है। BSNL के तो क्या ही कहने, चले तो 4 तक नहीं तो रात तक जो भी है ठीक ही है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हमारे कागज़ नगर को छोड़ करके गाँव की तरफ, तब जो है सिग्नल कमज़ोर पड़ने लग जाता है। पुअर पीपल पुअर सिग्नल मैंने इसीलिए रखा है इस थंबनेल का नाम, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत ही गरीब लोग जो है गाँवों में बसते हैं। अब चूंकि ये गरीब है इसीलिए इनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इनको जो है फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने सोच लिया है मेरे ख्याल से। वहाँ पे जब जाएंगे आप, खास तौर पे ये जो आप फोटो देख रहे होंगे, ये मुरलीगुड़ा गांव की है। ये तो है हमारे ही सिरपुर तालुका का एक हिस्सा, एक अच्छा बड़ा गांव है दोस्तों। इसके अंदर में जो है ये एक ग्राम पंचायत के अंदर में 3-3 छोटे-छोटे गांव आते हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं कि मुरलीगुड़ा वालों को सेल फोन का एक्सेस दिया जाए। आप मुरलीगुड़ा जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ फ़ोन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है दोस्तों। जी हाँ, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन क्या होता है, और जिन लोगों के पास फ़ोन है भी, वो लोग देखिए कैसे पेड़ पर चढ़ के जो है थोड़ी बहुत सिग्नल के लिए कोशिश करते हैं। ये कोई खास बड़ा फ़ोन नहीं है दोस्तों, डब्बा फ़ोन ही है। इस डब्बे फ़ोन में ज़रा सा सिग्नल आ जाए तो वो कॉल करके कुछ जानकारी ले लेंगे। इस मामले के लिए ये लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, एक गांव जहां पे कोई मोबाइल का सिग्नल नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, दिन भर पोटे लोग क्या करते रहते, वॉलीबॉल खेलते रहते। जी हाँ, नक्सल वाले आके इन लोगों को उठा के ना ले जाए, ये नक्सलियों के प्रभाव में ना आ जाए, इसीलिए इनको बिजी करने के लिए पुलिस वालों ने वॉलीबॉल की किट दे दी है। दिन भर खेती करना, मच्छी पकड़ना और वॉलीबॉल खेलना, ये ही जो है प्रोग्राम रह गया है इन गरीब लोगों का। इन लोगों को पूछा है हमने कि भैया आप लोग अगर फ़ोन इस्तेमाल करना चाहें, इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहें तो क्या करेंगे? तो इन लोगों ने बताया 30 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे महाराज। कहाँ जाएंगे? पेंचिकल पेट जाएंगे या बेजूर जाएंगे, तब जा करके जो है इन लोगों को इंटरनेट की शक्ल देखने को मिलती है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट तो होना, या फिर डेथ सर्टिफिकेट तो होना, या फिर ऐसे ही जितने भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होती है, फिर आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होती है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब का क्या? गाँव में मी सेवा तो है नहीं। ये लोग जाते हैं दूर पेंचिकल पेट में या फिर बेजूर में, वहाँ जा करके जो है इन लोग अपने सर्टिफिकेट्स का काम करवाते हैं। तो ये हाल है दोस्तों। पेंचिकल पेट मंडल की बात बता दूं, जब आप पेंचिकल पेट से और अंदर घुसेंगे तो अगरगुड़ा आएगा। अगरगुड़ा में थोड़ा बहुत सिग्नल मिल जाता है भगवान की दया से। उसके बाद जब और अंदर जाएंगे तो एकदम सिग्नल ख़त्म। कमर गांव वालों के पास भी सिग्नल नहीं, मुरलीगुड़ा वालों के पास भी सिग्नल नहीं, गुंडापल्ली वालों के पास भी कोई सिग्नल नहीं। ऐसे एक आधे पेड़ रहते जिसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत सिग्नल आएगी, वो भी डब्बा फ़ोन के अंदर। लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं मालूम? 4 बजे के बाद अगर आप वहाँ गए तो आपकी ज़िंदगी आपके भरोसे, कोई गारंटी नहीं आप वापस आ सकते कि नहीं। ना मोबाइल फ़ोन का कोई सिग्नल आता है, ना सड़क बनी हुई है। अब इन गरीब लोगों का क्या होगा दोस्तों? इन लोगों के चुनावी मुद्दों में ये एक मुद्दा है दोस्तों कि यहाँ पे एक मोबाइल सिग्नल टावर लग जाए। ये हाल है हमारे सिरपुर तालुके का। कौटाले का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। कई गाँवों में सिग्नल नहीं आते हैं। वहाँ पे क्या होता है एक्सीडेंटली, जब आप ज़रा सा टोकनी पार करोगे, महाराष्ट्र का सिग्नल पकड़ने लगता है। SMS आ जाता तुरंत फ़ोन में, वेलकम टू महाराष्ट्र बोल के। तो ऐसी है हमारे सिरपुर तालुके की हालत। देखते हैं हमारे MLA साहब इसको लेकर कुछ करेंगे या नहीं। टेलीकॉम का ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िले के अंदर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। मैं आपको बताया था कि एक लड़की गुम हो गई थी गन्नारम के हॉस्टल से।
वो लड़की मिल गई है। वो खुद ब खुद अपने घर चले गई। बोले उनके घर वालों ने जो है कॉलेज में बताया हॉस्टल में कि लड़की वापस आ गई है। हॉस्टल वालों ने बोला कि ये अम्मा के वजह से हॉस्टल इतना फेमस हो गया है, अब यहाँ पे उनको पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही। उन लोगों ने इस लड़की को जो है टीसी दे दिया है, टीसी दे के घर भिजा दिया है। बोला है अब आपको जो करना करो, कॉलेज तो मत ही आओ, क्योंकि कॉलेज से आप निकल के बाहर गए हो, कॉलेज फेमस हो गया है, बुरे नाम हो गए हैं कॉलेज के, इसीलिए उनको जो है टीसी देके घर भगा दिया गया है। दोस्तों आपको भी मैं बता दूं, आप लोग भी ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपके कॉलेज का, ऑफिस का, घर का नाम खराब होए। बहुत सावधानी से चलिए, अच्छा चलिए। क्या पता क्यों भागी, लेकिन आ तो गई घर को, लौट के बुद्धू घर को आए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, वो घर घर में सर्वे हुआ था, आपको बताया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट चाह रही थी कि एक घर में जो है कितने लोग हैं सबको एक एक कार्ड दे देंगे, और उसी में आधार नंबर रहेगा, पैन नंबर रहेगा, बैंक खाता नंबर रहेगा, आपका राशन का नंबर रहे, सब वो एक ही कार्ड के अंदर रहेगा। बताया था मैं ऑलरेडी आपको। 1 स्टेट 1 कार्ड, वो कार्ड आपके पास है बोले तो आप तेलंगाना वाले। तो हर जगह तो ये सर्वे अभी नहीं शुरू किए, जस्ट पायलट प्रोजेक्ट के लिए शुरू किए कि कैसे जो है सर्वे को करेंगे, देखेंगे। तो सर्वे थोड़ी बहुत हुई, उसके क्या रिजल्ट्स आए आपको बताता हूँ। हमारा जो कागज नगर है, यहाँ पे वार्ड नंबर 14 के अंदर जो है ये सर्वे हुआ था। उसके अंदर में जो है आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड है, इस गवर्नमेंट के पास के रिकॉर्ड में जो है बताया गया वार्ड नंबर 14 में 251 यानी 251 फैमिलीज है। लेकिन जब सर्वे करने के लिए गए तो वहाँ पे 494 यानी 494 फैमिलीज मिली। अब क्या है मसला, कैसा है ये 494 इतने ज़्यादा फैमिलीज कहाँ से आ गए? आए होंगे बाहर से, किराए पे रह रहे होंगे। ये वार्ड नंबर 14 है भी ऐसा श्रीनगर कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, जहाँ पे बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, क्योंकि फातिमा स्कूल नज़दीक है ना। तो बाहर गांव से आए सो वाले, इस गांव से आए सो वाले सब यहीं पे रहते हैं, क्योंकि इनको जो है बच्चों को छोड़ने के लिए ये कॉलोनी बहुत नज़दीक पड़ती है। खैर, हर गांव में ऐसी दिखा। सिरपुर टाउन मंडल के वेंकटराव पेट में भी ये सर्वे हुआ। वहाँ पे भी 166 फैमिलीज का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन 213 फैमिलियाँ मिली। वहीं चकेरा मेरी मंडल में जो है धानोरा बोल के गाँव है, वहाँ पे भी 50 फैमिली एक्स्ट्रा मिले। और आसिफाबाद का जो वार्ड नंबर 3 अभी अभी नया नया बना है, वहाँ पे भी जो है 12 फैमिली कम मिले, तो डेफिसिट हुआ, ऐसा भी होता है। खैर, 7 पन्नों का जो है क्वेश्चनर बनाया गया है, 7 पन्ने बनाए गए हैं। इन 7 पन्नों में अलग अलग 52 क्वेश्चन है दोस्तों। तो जब भी आपके पास अभी सर्वे के लिए आएंगे, 7 पेजेस लेके आएंगे, उसमें 54-52 क्वेश्चन रहेंगे। उतने सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप जवाब दोगे तब जाके आपका ये कार्ड बनेगा, ऐसा प्रोटोकॉल में बताया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। हाँ, देह शुद्धि हो गई। मैं इसके लिए मतलब कुछ नया वर्ड लेके आया हूँ। आप ये फोटो देख के समझ गए होंगे कि ये फोटो कहाँ की है। हाँ दोस्तों, 5 नंबर विलेज की है। इस लड़के का नाम आबिद बताया गया है, और ये जो है अपनी लवर को मिलने के लिए गया था 5 नंबर गाँव में। ये लड़की का कहना है कि इसने बार बार आबिद को कहा कि मत मिलने आओ, मत मिलने आओ, लेकिन ये महाराज जो है 2:30 बजे रात को उठ करके मिलने जाता हूँ बोल के गए 5 नंबर में। अच्छा, 5 नंबर गांव की एक खासियत है, वहाँ पे हमेशा नाइट पेट्रोलिंग होते रहती। कोई ना कोई गांव के पुट्टे वहाँ पे एनी टाइम नाइट वॉचिंग करते रहते कि कोई यहाँ पे लोली हो रही नहीं हो रही। खैर, जो भी है, ये लड़का जो है इसी गांव के लड़कों के हाथ में आ गया। उसके बाद में इसको जो है अच्छा पेड़ में लगा के देह शुद्धि कर दिए। अच्छा, बाद में मालूम पड़ा कि लड़का भी माइनर, लड़की भी माइनर। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, इसीलिए बचपने में दोनों जो है एक दूसरे को दिल दे बैठे। आबिद और इस गांव की कोई लड़की है। हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो है इसका नाम बताने से मना किया है, इसीलिए मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ लड़की का। खैर, लड़के को जो है बंदी सुधार गृह तो नहीं, बालक सुधार गृह भेज दिया जाएगा। फिलहाल कौटाले पीएस में जो है इस लड़के को बंद करके रखा गया है। कुछ समझा बुझा के जो है इसको आगे चल के छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा मसला है दोस्तों, कागज नगर के पुट्टों के साथ में आजकल इस गांव की लड़कियों के बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे। अब देखना है क्या होता आगे चल के। आपका इस बारे में क्या बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, यहाँ पे शेयर मार्केटों का जो है आजकल क्रेज़ बहुत चल रहा है दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा, कोविड के बाद से लोगों के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति आ गई है कि घर में बैठे बैठे पैसे होना सबको। तो सब लोग क्या करें, साइड बिजनेस होना, नौकरी का क्या पता कब निकाल देंगे, ऐसा ऐसा सोच विचार के जो है बहुत सारे लोग आजकल शेयर मार्केट में आ गए। तो शेयर मार्केट में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन हमारे हैदराबाद के एक चीचा भी चले गए थे। वो आज हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करके बताए, और ये ईनाडू पेपर में भी ये स्टोरी आई कि वो शेयर मार्केट के लिए जो है बहुत कोशिश किए। बहुत कोशिश करने के बाद इनको एक एजेंट मिला। वो एजेंट क्या बोला कि सर, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, या अभी क्वाड्रिपल कर दूंगा। चौगुल नहीं होता, उसको क्वाड्रिपल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्वाड्रिपल कर दूंगा, इतने सारे पैसे। अब वो चीचा के पास थोड़े बहुत पैसे थे होंगे, 5 लाख 10 लाख। धीरे धीरे वो ऐसी 5 लाख 10 लाख देते 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 उनको लास्ट में याद आया 8.25 करोड़ रुपए फूंक दिए शेयर मार्केट में। उनका लॉस हो गया बहुत भारी।
फिर उन्होंने बताया कि मैं तो डूब गया हूँ, आप नहीं डूबना, इसीलिए आप लोगों को वार्निंग देने के लिए ये न्यूज़। ठीक है ना दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत ही खतरनाक प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का। यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करना, लेकिन सोच समझ के बहुत रिसर्च करने के बाद इसको यूज़ करना, क्योंकि ये एक बहुत धुरंधरों का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। कई सालों से जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उन लोगों का प्रभाव ज़्यादा रहता है नए लोगों के ऊपर। तो खैर चलते हैं अगले खबर की ओर। हाँ, रेवंत रेड्डी साहब सीएम ने जो है एक बम्पर घोषणा कर दी है। एकदम से अकाउंट में से 200 करोड़ रुपए निकाले और बोले कि स्किल यूनिवर्सिटी लगाएंगे तेलंगाना में। स्किल जो है सो अगला अपना मतलब अपनी अगली करेंसी स्किल होंगी, इसको अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर में स्किल नाम की जिसकी पास चीज़ रहेंगी उन्हें जिएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किलात होंगे। तो 200 करोड़ रुपए गले में से निकाल के ये स्किल यूनिवर्सिटी के ऊपर लगा दिए। उसके बाद बोले कि हर नियोजका वर्गम, मतलब जो हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसा हमारा सिरपुर का एक है, आसिफाबाद का एक है, बेल्लमपल्ली एक है, ऐसे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3500 इंदिरामा घर बनाएंगे। उसके लिए भी फंड ये जो है रिलीज कर दिए। फंड तो रिलीज हो गया, अब बराबर से 3500 घर बनेंगे नहीं बनेंगे देखने वाली बात है। ऊपर से मैं आपको बताया था इससे पहले एपिसोड में, हमारे कागज नगर का जो डबल बेडरूम है वो कब रिलीज होता, उसके चाबियां कब बंटते, वो भी देखने वाली बात है। ये 3500 घर बनाने में ये भी 50-60 फ्लैट ऐसे है, 216 फ्लैट ऐसे है जो कि रेडीमेड है, इसको भी निकाल दिए तो काम हो जाता था। मेरा बोलना वो है। दीपावली के अवसर पे रेवंत रेड्डी साहब ने ये बोनस जो है पब्लिक को दिया है। अब देखने वाली बात है ये कब होगा स्टार्ट। अच्छा, एक घर वाले ने जो है हमारा जो पड़ोस में चेन्नूर गांव है, मंचिराल जिले में चेन्नूर गांव में सो एक बहुत भयंकर घटना देखने को मिली। एक व्यक्ति के घर का करंट बिल 1.5 लाख रुपए आया। हाँ, 1,47,000 रुपए का करंट बिल आ गया। बहुत परेशान हो गया, इन्हें पागल हो गया, अरे इतने सारे पैसे कैसे आ गए। हमारे हैदराबाद के दक्कनी लैंग्वेज में बोले तो कपड़े फाड़ लिया इन्हें, अरे कैसा हो गया मेरे साथ। खैर जो भी है, फिर ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में गया, जाके बोला अरे तुम्हारे मीटर चेक करने वाले क्या तो भी ऐसा आके बिल मार दिए, 1,47,000 रुपए बिल हो जाता क्या एक महीने का। यहाँ पे फुकट में मिल रही करंट, तो पूरे गांव का बिल मेरे ऊपर ही लाके फाड़ दिए क्या बोल के ये अपनी बहुत दुख व्यक्त किए। वहाँ पहुँचने के बाद फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने जो है संज्ञान लेते हुए बोले कि देखिए सर, डिजिटल तरीके से हम फोटो लिए तो बिल आ जाता, अब हमारी मशीन में गड़बड़ी है या तो तुम्हारे मीटर में गड़बड़ी है जिसके वजह से ऐसा हुआ, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, जो भी गड़बड़ी है हम जल्दी से जल्दी सेट कर देंगे। अब देखिए आपके साथ ऐसा कभी नहीं होना कि आपके मशीन में या तो मीटर में गड़बड़ी होना। खैर गड़बड़ी और एक जगह है, कहाँ है, बेज्जूर में। बेज्जूर के लोग बोल रहे कि वहाँ पे जो है सो मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कई सालों से पेंडिंग चढ़ा हुआ है दोस्तों। हाँ, आप फोटो देख सकते, ये मार्केट है कहते। अब मार्केट में अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई कि यहाँ कोई व्यापारी बैठ के मार्केट का सामान बेचना। लोग कहाँ बैठ रहे, रोड के ऊपर ही बैठ जा रहे। अब रोड के ऊपर लोग बैठेंगे तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी आप सोचो। ऊपर से मैं बताया सो जानवर आ जाते सो अलग रोड के ऊपर। खैर अब बेज्जूर में क्या होता देखिए, व्यापारी लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको कंप्लीट कर देना, लेकिन जो जिम्मेदार कमेटी है वो कमेटी बोल रही कि फंड नहीं है ना, कैसे बनाएंगे। देखिए ऐसा होता। बेज्जूर वालों को एक खुशखबरी भी मिली, करीब 7-8 महीने के बाद में सोमिनी गांव के लिए बसा फिर से चालू हो गए। हाँ, ये एक जंगल के अंदर गांव है दोस्तों सोमिनी, रोड ही नहीं है यहाँ जाने के लिए, मतलब आधी सड़क है, उसके बाद मट्टी की रोड है जो कि नहीं है, समझ लेना अपन। बारिश हुई कि नहीं सड़क गायब। अब इस सड़क पे जो है गाड़ी चलाना मुश्किल, इसीलिए जो है आरटीसी अपने बसेस बंद करके रखती है बारिश के टाइम पे। फिर इस रोड को जो है रिपेयर किया जाता है, रिपेयर करने के बाद में जो है बस को फिर से शुरू किया जाता है। तो ऐसा हो गया, बारिश का सीज़न था और रोड की जो है पूरी मट्टी खसक गई थी। फिर उसके बाद गांव वाले लोग अपना पैसा लगा के जो है सो रोड को रिपेयर करे। रोड रिपेयरेंस के बाद में जो है अभी बस को फिर से चालू कर दिए। सोमिनी गांव में अगर बस पहुंच गई ना तो इसका इफेक्ट वहां के आस पड़ोस के 5-6 गांवों पे पड़ता, क्योंकि ये गांव सेंटर में है। बस अब बाकी आप समझ लेना। खैर आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर याद होंगी आपको, कागज नगर रूरल की एसआई थी ये सोनिया मैडम। हम इनके साथ जितने दिन कागज नगर में थे जब तक बहुत अच्छी थी, प्रशासन अच्छा देखी। इनका ट्रांसफ़र हो गया आसिफाबाद में। अब जब ये आसिफाबाद चली गई तो क्या हो गया, करप्शन के चार्जेस लग गए इनके ऊपर। बहुत कम उम्र में सब इंस्पेक्टर बन गई थी सोनिया जी, तो बहुत अच्छे इनके रिमार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन किस्मत खराब, इनको जो है भ्रष्टाचार के तंत्र ने जकड़ लिया था और ये एक भ्रष्टाचार के मामले में जो है सो सस्पेंड हो गई है। अच्छा, हमारे ज़िले में एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे कनक राजू जी। ये जो ट्राइबल डांस है गुसाड़ी डांस के मास्टर हुआ करते थे और सब लोगों को गुसाड़ी नाच जो है सिखाते थे। आज हमारे ज़िले में अगर ट्राइबल कोई आइडेंटिटी बची हुई है तो उसमें से गुसाड़ी डांस भी एक आइडेंटिटी है दोस्तों। तो ऐसे में
नौजवानों तक इस डांस को पहुंचाने वाले कनक राजू को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ साल पहले पद्मश्री का पुरस्कार दी थी, जिसके बाद में ये हमारे ज़िले के एक बहुत अहम आदमी बन गए थे। खैर उम्र बहुत थी इनकी, परसों जो है सो ये गुजर गए। कल इनका अंतिम संस्कार हो गया, पूरे राजसी तरीके से हुआ। चूँकि पद्मश्री थे इसीलिए तिरंगा, पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्स, साथ में जो है सो कलेक्टर साहब, सब कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सब इनके जो है शव यात्रा में निकले और इनको जो है आखिरी सलामी देके इनकी अंतिम क्रिया पूरी हुई। हाँ, अभी सीसीआई के बारे में मैं आपको कल बताया था कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे मंडी खोलने वाली है। जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है सो कॉटन खरीदने वाले हैं। कॉटन के साथ साथ आज ये खबर मिली है कि अभी धान खरीदी सेंटर भी यहाँ पे चालू होने वाला है दोस्तों, बहुत जल्दी। तो धान खरीदी सेंटर गवर्नमेंट के खुद के लगेंगे। गवर्नमेंट जो है सो एमएसपी जो मिलती है उस रेट पे जो है धान खरीदेगी किसानों से। और ये सेंटर्स आपको पता ही होंगे कि टेम्पररी सेंटर्स रहते, कोई शेड नहीं रहता, कोई पानी की व्यवस्था नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, बस खाली आते, तोलते, चले जाते। और कई सारे किसान ऐसे हैं जो वहाँ बाहर ही जो है सो अपने धानों को रख के चले जाते। ये धान बेमौसम बारिश हो गई तो उसमें भीग जाती और ख़त्म हो जाती। तो एपीएमसी की जो ये मंडियाँ लगेंगी, जो टेम्पररी सेंटर्स लगेंगे, मैं ऑफिसर से उम्मीद करता हूँ कुछ यहाँ पे जो है अच्छी व्यवस्था किसानों को करके दी जाए। तो दोस्तों आज खबरें यहीं तक, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे कल कागज़ नगर के गुड मॉर्निंग एडिशन में। नमस्कार।